बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई अहम होने जा रही है, इसलिए इस वीडियो को लाजमी मुकम्मल समाअत फरमाएं। और अगर आप को ये महसूस हो कि हम इस वीडियो से मुस्तक़िल हुए हैं, तो आप अपने दोस्त अहबाब को लाजमी इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। सबसे पहले आप फजल हमदर्द की ये मुख्तसर सा क्लिप फजल हमदर्द की वीडियो का ये मुख्तसर सा क्लिप आप समाअत फरमाएं। इसके बाद मुख्तसर सा मेरा तबसरा और नतीजा आपके सामने हो। तुम रसूलुल्लाह के दीन पर नहीं हो, तुम अपने असबियत के ऊपर हो, क्योंकि अगर तुम ये बताओगे ना तो दूसरों को तकवीर में तुम्हारे अंदर तासुब पाया जाता है। रसूलुल्लाह ने पूरा साल गम किया है जनाब अबू तालिब की विसाल पर और सईदा खदीजा की विसाल के ऊपर अलैहिमुस्सलाम व अलैहिम रिज़वान, दोनों के ऊपर रजामंदी हो अल्लाह की और दोनों पर सलामती हो अल्लाह की। रसूलुल्लाह ने गम किया, पूरा साल गम किया है। मौलवियों तो एक दिन की अच्छा, 2 दिन की 3 दिन आप लोग सुबह कह रहे हैं कि मौलवियों नबी अलैहिस्सलाम ने पूरा साल गम किया है, और इस गम से ये साबित क्या करना चाहते हैं? मातम को साबित करना चाहते हैं कि ये जो मौजूदा मातम किया जा रहा है पाकिस्तान के तोलोआस के अंदर और दुनिया भर में जो अहले तशय्युअ के लोग के मातम करते हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम के अमल से साबित है। और इसकी वाज़े अल्फाज भी मौजूद है कि तुम 10 दिन को परेशान होते हो और 10 दिन के लिए परेशान हो। नबी अलैहिस्सलाम ने पूरा साल गम किया है। नबी अलैहिस्सलाम ने पूरा साल गम किया, ये इसका दावा है और इससे साबित मातम करना चाहते हैं। इससे चंद सवालात हैं, मैं इसलिए सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि इसको मैं अहले सुन्नत में से नहीं समझता, इसको मैं एक राफ़ज़ी समझता हूँ, एक शिया समझता हूँ और पहले तशय्युअ का एक नुमाइंदा समझता हूँ। इसलिए चंद सवालात हैं। सबसे पहला सवाल, नबी अलैहिस्सलाम ने तब और किस वक़्त किस दिन अपनी 63 साला ज़िंदगी में इस तौर पर गम किया है कि जैसे आज पाकिस्तान के अंदर गम किया जा रहा है, जैसे आज पाकिस्तान में मातम किया जा रहा है। इसलिए आप मातम साबित करना चाहते हैं तो फिर आपने दलील भी मातम की दे दी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कब और किस वक़्त किस जगह पे नबी अलैहिस्सलाम ने इस तौर पर कि जैसे कि आज मातम किया जा रहा है, नबी अलैहिस्सलाम ने इस तौर पर गम किया है। आप मुझे दिखाएं, हमारी किताबों से नहीं, अपनी किताबों से, शेख कुलानी से दिखाएं, शेख अस्सुदूक से दिखाएं, मोहम्मद याकूब अल-कुरैनी से दिखाएं, शेख और इसी तरह आप जुमैन अल-इस्तिब्सात और फुरूल काफ़ी, उसूल काफ़ी, ये जो आपकी मोतबर तरीन किताबें हैं, इनके अंदर दिखाने के नबी अलैहिस्सलाम ने इस तौर पर गम किया है, इसलिए हम भी कर रहे हैं। लेकिन आप उल्टे लटक जाएं, आप ज़ैद का प्याला नहीं पूरा ड्रम पी जाएं, लेकिन आप ये रवायत कभी भी साबित नहीं कर सकते। सवाल नंबर 2 ये, चलो नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को हुक्म दिया कि आप पीटो, आप चीखो, आप चिल्लाओ, कि ये इतनी दर्दनाक नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या हज़रत हमज़ा के कत्ल से बड़ा गम नबी अलैहिस्सलाम पर कोई था? हज़रत हमज़ा शहीद हुए और बेतरतीब के साथ उनको शहीद किया गया, उस पर नबी अलैहिस्सलाम ने कहीं मातम किया हो या हुक्म दिया हो सहाबाए किराम को? सहाबाए किराम से कहा, कहने सहाबा आप जो है जाके मेरे हमज़ा पर पीटे और चीखें चिल्लाएं, मातम करें, कहीं है तो दिखाओ, साबित करो, कोई एक रवायत दिखाओ, हमारी किताबों से नहीं, अपनी किताबों से दिखाओ। लेकिन आप नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? इसलिए कि ये मातम, ये जो संजीर तनी, ये सीना कोपी, ये पीटना, ये चीखना चिल्लाना, ये नबी अलैहिस्सलाम का दीन नहीं है, ये नबी अलैहिस्सलाम की तालीम नहीं, ये नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार नहीं, ये सहाबाए किराम का तरीक़ाकार और तर्ज़ अमल नहीं है। ये आपने कहाँ से लिखा? ये आप ही को पता हो। बाकी जो नबी अलैहिस्सलाम ने उस साल को आमुल युस कहा है कि ये साल मेरे गमगीन साल है, गम का साल है। ये इसलिए कहा है कि हज़रत अबू तालिब जो नबी अलैहिस्सलाम की परवरिश करने में इंतहाई अहम किरदार होगा, हम इज्जत से उनका नाम देते हैं, अगरचे को सहाबी का रुतबा हासिल नहीं हुआ, अगरचे वो सहाबी की
साबिर दिशन से साबिर का शब्द हासिल नहीं हुआ, लेकिन हम उनको अदब एहतराम की निगाह से देखते हैं कि उन्होंने उन पर नबी अलैहिस्सलाम के बेहद एहसान है। नबी अलैहिस्सलाम पर उनके बेहद एहसान है, खुद नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की। तो हज़रत अबू तालिब की वफ़ात भी हुई और हज़रत खदीजा भी इसी साल के अंदर वफ़ात पा दी। इन दोनों वफ़ातों की वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये कहा है कि ये मेरे लिए गम का साल है। कहना और गम मनाना और उस पर मातम साबित करना वो बड़ा धोखा है। या आप धोखा देना चाहते हैं अवाम अहले सुन्नत को भी और अपने तशय्युअ के लोगों को भी कि आप ये साबित करना चाहते हैं कि सुन्नी किताबों से भी मातम साबित है। मैं आपको इसके रद्द भी पेश कर सुन्नी किताबों से, इसलिए कि मैं एक अहले सुन्नत का नुमाइंदा होने की हैसियत से अपने नौजवानों को भी बात समझाना चाहता हूँ कि हमारी किताबों के अंदर और नबी अलैहिस्सलाम का तर्स अमल क्या है, क्या उन्हें हुक्म दिया है, नबी अलैहिस्सलाम ने मातम से हमें मना किया है या नहीं किया। आप ये जो है वो अहादीस मुबारका जो है वो मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सबसे पहले ये हदीस मुबारका है बुखारी शरीफ या 1294 नंबर पर। ये स्क्रीन के ऊपर इंशाल्लाह आप जो है वो मुलाहिज़ा कर सकते हैं। 1294 नंबर रवायत है, लई समीता मन लतमल फुतूत व शक्कल जुनूब व दआ बिदामिल जाहिलिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत से ही नहीं, हम में से वो है ही नहीं, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऐलान बातम भी है, मन लतमा कि जो चपेड़ मारे अल्फदूद अपने चेहरे पर, खत कहते हैं गाल, खुदूद जगह है कि अपनी गालों पर ऐसे चपेड़े मारे, और मशक्किल जुयूब और अपने गिरबान को फाड़े, अपने कपड़ों को फाड़े, और बितामिल जाहिलिया और जाहिलियत की पुकार पुकारे, जाहिलियत की ज़बान बोले, जाहिलियत वाले कलिमात कहे। नबी अलैहिस्सलाम ने इन तीनों शख्सों के बारे में कहा कि लैसा मिन्ना, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारी उम्मत से नहीं है, ये इसका हमारा कोई ताल्लुक लेना और देना ही नहीं है। और ये रवायत सिर्फ बुखारी के अंदर मौजूद नहीं, दीगर कुतुब आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, रिसर्च कीजिए, ऐत का दौर है। मुस्किल शरीफ की 501 नंबर रवायत, सुनन निसाई की 1858 नंबर रवायत, और इब्न माजा की 1584 नंबर रवायत, और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 407 पर यह रवायात मौजूद हैं। और दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी इस किस्म के रवायात मौजूद हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मातम से मना किया है, सीना कोबी से मना किया है, अपने गिरबानों को फाड़ने से मना किया है। क्या आज के अहले तशय्युअ का मातम इस तौर पर नहीं होता, मन गतबल कुदूब कि अपने चेहरे के ऊपर वो चपेड़े नहीं पाते? क्या अपने गिरबानों को वो फाड़ते नहीं? उनका गिरबान तो पहले से फट चुका होता है, वो तो तमीज़ उतार कर अपने आप को मारने होते। और बदा बिदामिल जाहिलिया, जाहिलिया कली पुकार, मदद या हुसैन, और इस किस्म के अल्फाज ये पुकारते नहीं क्या कि मदद या हुसैन, ये गैरुल्लाह के मदद जाहिलियत में नहीं पुकारी जा रही थी। ये सारी चीज़ें अहले तशय्युअ के मातम के अंदर मौजूद हैं। तो हम यही समझेंगे नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस की रोशनी में कि मातम दीन का हिस्सा नहीं है, मातम इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मातम करने वालों का ताल्लुक न नबी अलैहिस्सलाम के दीन से है, न नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत से है, न नबी अलैहिस्सलाम के शरीयत से है। इसलिए कि हदीस की रोशनी में हमें यही समझ आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें हकीकत को समझने की, समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन फिद दारैन।